गुड मॉर्निंग डियर्स। आज की क्लास में आप सभी का सादर स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए विद्यार्थियों, आज अपन डिटर्मिनेंट्स का जो पोर्शन बच गया था, ठीक है, उस पर फोकस करते हैं। और आज अपन जो टॉपिक का जो लेंगे वो है कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। ये 4.7 है और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, फिर ये चैप्टर को, है ना, एंड करेंगे। इसके बाद 2-3 टॉपिक और बच जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत इजी है। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। हमको क्या करना है, सारणिक के अनुप्रयोग करना है और सवालों को हल करना है। इस पे मुख्यतः प्रश्न क्या बनते हैं, इस पे जो बेसिकली प्रश्न बनते हैं वो होते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। या हमको त्रिभुज के शीर्ष दिए होते हैं, नोट्स दिए होते हैं और बोले जाते हैं कि इसे संरेख सिद्ध कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। इसके ऊपर फटाफट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। सारणिकों के अनुप्रयोग से, सारणिकों के अनुप्रयोग से, है ना, बिंदु क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट कर लेते हैं। सारणिकों के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सारणिकों के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब वो निर्देशांक क्या क्या है, निर्देशांक है 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। ये आपको दिया है प्रश्न, और आपसे कहा जाए फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन था, तो इस अनुप्रयोग में, इस टॉपिक में, इस 4.7 में केवल एक फार्मूला का उपयोग होने वाला है। वो फार्मूला कौन सा है, देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। हमको केवल इसी फार्मूले के प्रयोग से पूरे 6 से 7 तक के प्रश्न मिलेंगे आपको इस पूरे प्रश्नावली में, और उनका एक ही फार्मूला है। इसी फार्मूला से वो सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये आपका कौन सा कैसा फॉलो कर रहा है, ये आपका चक्री क्रम समझते हैं। ये x1 x2 x3, x1 से x2 जाएगा, x2 से x3, फिर ऐसा करके क्रम में चलेगा। उसी प्रकार y1 के लिए भी ले सकते हो आप, y1 y2 y3, y1 से y2, y2 से y3, y3 से अगेन y1। इस तरह से चक्री क्रम को फॉलो करता हुआ हमारा फार्मूला व्यवस्थित है। अब देख पा रहे हो, ये x1 आया, फिर इधर x2 और x3, x तो चक्री क्रम में है, फिर y को देखते, देखो, अब y2 y3, क्योंकि 1 आ चुका है, इसलिए क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो, फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 1, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2। तो इस फार्मूले को याद रखने का, एक चक्री क्रम को आप ध्यान रखेंगे तो एक सूत्र आपको दिमाग में बैठ जाएगा, है ना, कि x1 के बाद y1 आता है, ये x1 आया गया है तो y2 आएगा, अगला क्या आएगा, y3 आएगा। ये पूरा चक्री क्रम फुलफिल कर रहा है। फिर सेकंड में जाएंगे तो x2 आ चुका है, अब y3 आएगा, फिर क्या आएगा, y1 आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर में y2 y3 लेना है और ब्रैकेट के बाहर में क्या लेना, आपको x वाला टर्म लेना है। इस प्रकार से
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप ध्यान रखिए। और इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को मुझे क्या करना है, सारणिक के रूप में इस्तेमाल करना है ना। सारणिक के रूप में इस्तेमाल करना है। इसे सारणिक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सारणिक के रूप में लिखने पर, तो सारणिक के रूप में लिखने पर मेरे पास आंसर आएगा क्या, एरिया है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और अगर मैं ऐसे लिखना नहीं चाहता हूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, y1 y2 y3 1 1 1। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एजस डिटरमिनेंट, सारणिक के रूप में इस चीज को मैंने ऐसा लिख दिया। अब यही जो सूत्र है इसका प्रयोग हम बार बार सवालों में करेंगे। मुझे क्या बोला है अभी, सारणिकों के अनुप्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। तो देखो जब भी ऐसा होगा तो हम हमेशा पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि पहला वाला ये तो कोई बिंदु हो गया, इसके शीर्ष बोल सकते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी ले लेने मैंने, है ना। चलो मैं त्रिभुज लेता हूँ ए बी सी ले लेता हूँ, तो ए बी सी, ये जस्ट क्या कहलाएगा, इसके शीर्ष कहलाएंगे, इसे नोड कहलाएंगे। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। यहाँ पे जो भी मान होंगे, जैसे लिखा है क्या 2 7, 2 और क्या लिखा है 7 लिखा है, तो 2 क्या चीज होगा, एक्स निर्देशांक है और 7 क्या है, वाई निर्देशांक है, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम बोल सकते हैं क्या हमारा x1 क्या कहलाएगा, ये x1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा और ये जो है वो x3 कहलाएगा। जो बच गया क्या, ये y1, ये y2 और ये क्या y3। आप इसे देखिए, ये फॉर्मूला दिमाग में आ गया आपका, इसे आप ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं चाहे तो। चलिए इसे मिटा रहा हूं, मिटा के अपन सवाल में आएंगे। जो तो सवाल दिया गया है ना, सवाल में हमको ये दिया गया है, हल लिखते हैं क्या, दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है। क्या दिए ए ले लेते हैं 2 7, बी ले लेते हैं 1 1 और सी क्या दिया आपका, सी दिया है 10 और 8। तो हम यहां से क्या देखेंगे, x1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है 1 और x3 कितना है 10, 2 1 10। इसी प्रकार y1 देखेंगे, y2 देखेंगे, y3 देखेंगे। y1 कितना है देखो 7, y2 कितना है 1 और y3 कितना है 8। तो हमको ये जो 2 1 10 हमारा क्या निकल गया, x1 x2 x3 निकल गया। 7 1 8 हमारा क्या निकल गया, y1 y2 y3 निकल गया। अब इन दोनों मानों को हमको चाहे तो इसमें रख लें या फिर इसमें पुट अप कर लें और उसको सारणी को हल कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, अपन प्रोसेस पे चलते हैं कैसे हल करते हैं इसको। जैसे सपोज मैं इसमें मान रखना चाहता हूँ, देखो कैसा रखा है, ये 1/2, x1 कितना है आपका 2, ये 1 ये 10, ये आपका 7 1 8, y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। इस फार्मूले के प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट्स को हल करना है। तो डिटरमिनेंट्स कैसे हल करते हैं, आप चाहे तो सारणिक की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं जो प्रगुण है उसके, या तो डायरेक्टली इसको विस्तार कर सकते हैं, है ना, एक्सपांशन रूल लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर लो, छोटा हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 को 0 बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा, 2 7 1, ये कितना 1 - 10, 8 उसी प्रकार 1 - 8 और क्या 1 - 1,
तो अपन काम करते हैं ऊपर से घटाते हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा इसको और सुधार देता हूँ मैं। ये आएगा 1 - 2 1 - 7 1 - 1। वैसे यहाँ ले सकते हो आप 10 - 1 8 - 1 और 1 - 1। क्या किया है मैंने, एक रूल लगाया है, संख्या लगाया है क्या, R1 - R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी R2 में लगाया ना, R2 में लगा है, क्या हुआ है R2 - R1 हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे देखना है क्या R3 रिप्लेसिंग क्या R3 - R2 10 - 1 8 - 1 1 - 1, ठीक है। तो ये R2 क्या हो गया, R2 - R1 हो गया है, और R3 क्या हो गया, R3 - R2 से क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए हैं, इस संक्रिया का उपयोग किए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, इसका कोई रह गया। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर भी ले लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ ताकि सवाल लिखने में काम आएगा मेरे को भी हल करने में। देखिए a = 1/2, इसको हल कर रहे हैं 2 7 1 -1 -6 0। यहाँ देखिए 9 7 और क्या 0 आ गया। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ भैया, ये दिख रहा है मुझे, ये जो है इसमें दो 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 जीरो दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं अपन, सारणिकों का प्रस्थान ना C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष क्या कहते हैं, सारणिक का प्रसार करने पर, सारणिक का प्रसार करने पर पानी का प्रसार करने पर तो क्या आएगा, a = 1/2। अब देखो ये तो 0 है ना, तो 0 है तो केवल किसके लिए आएगा, 1 के लिए बस आएगा। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, एक ये वाला पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, तो क्या बचेगा 1। और 1 के साथ में क्या आएगा, -1 9 -6 7, ठीक है जी। इसको हल कीजिए, बाकी 0 के साथ कुछ भी आएगा तो क्या होना है, 0 ये माइनस रहेगा ना, 0 ही तो होना है, इसलिए इस पद को नहीं लिखा गया है। इसको हल करेंगे, चलिए देखते हैं क्या आता है। ये बात हो जाएगा 1/2 × 1, सारणिक हल करना है तो -7 माइनस फिर -54 54, ठीक है। 1/2 × 1 जाएगा -7 + 54, -7 + 54 क्या जाएगा 1/2 × 47, ठीक है। और ये कितना जाएगा 47/2, ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो बच्चों हमें इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, और हमें यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे और हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सारणिक के रूप में उस सूत्र को रख देंगे, और जैसे सूत्र को रखेंगे तो हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 कहाँ से मिल जाएगा, उसकी जो निर्देशांक दिए गए उससे मिल जाएगा, उसको पुटअप कर देना है और जैसा गणित बनता है वैसा आपको बना देना है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल वाले सवाल को ऐसे ही करना है। चलिए अब बिना समय पास के दूसरे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, हमको दिखाना है कि संरेखीय है ना। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a b + c b c + a और a, ठीक है, c a + b संरेखी है।
क्वेश्चन ध्यान देना, क्या लिखा है, सररेखी सिद्ध करना है। क्या निकालना है हमको, सररेखी सिद्ध करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, क्षेत्रफल निकाले थे। ठीक है, तो देखो संरेखी है, हमको बताना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु क्या है, ये संरेखी है। ठीक है, तो कोई दिए किसी त्रिभुज के दिए गए बिंदु, किसी त्रिभुज के दिए गए बिंदु क्या हो गए, संरेखी कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, यदि उनका जो क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल क्या जाता है, 0 आ जाता है ना। हमको किसी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको कोई त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, हमको क्या करना है, उन शीर्षों को लेके क्या निकालना है, उसका एरिया निकाल लेना है, मतलब उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। और उसका क्षेत्रफल यदि 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, बिंदु कैसा है, संरेखी है। यदि नहीं आया तो संरेखी नहीं है। संरेखी होने के लिए कंडीशन है क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। तो दिए गए बिंदु के शीर्ष के निर्देशांक, ए क्या दिया भैया, मुझे दिया है ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और दिया है क्या, ए, सॉरी इसको सी ले लेते हैं, सी, और क्या दिया गया है, सी दिया है, क्या दिया है, सी ए प्लस बी दिया गया है, ये मुझे दिया गया है। यहीं से मैं क्या निकालूंगा, x1 निकालूंगा, y1 निकालूंगा। x1 कितना है, a, y1 कितना है, b प्लस सी, x2 कितना आ गया, b, और y2 कितना आ गया, c प्लस a। इसी प्रकार x3 कितना आ गया आपके पास, c, और y3 कितना आ गया, a प्लस b। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमको जो सूचना दी गई थी, जो हमको जो क्वेश्चन दिया गया था, ए बी सी, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये हमें जो दिया गया था, इससे हमने क्या निकाल लिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकाल लिया। इतना निकालने के साथ ही हमारा काम आधा हो जाता है। कैसे आधा हो जाता है, कि अब हमें इससे करना क्या है, फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या कहता है, इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से क्वेश्चन को, इसका काम हो गया। फार्मूला क्या क्या कहता है, a बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। ठीक है, इस फार्मूला में इसको रखा जाए, 1/2 x1 कितना है, a b c, a b c, a b c रख दिया। फिर क्या लिखा था यहाँ पे, b प्लस c प्लस ए प्लस बी, इसको मैंने रख दिया 1 1 1। ठीक है जी, दिए गए निर्देशांक से हमने क्या निकाल लिया, x1 x2 ऐसे निकाल लिया, y1 y2 ऐसे निकाल लिया। इस चीज को कहाँ रख रहे हैं, फार्मूला में पुट अप कर रहे हैं, ये हमारा फार्मूला है। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसका भी काम हो गया। थोड़ा बोर्ड छोटा है, मुझे मिटाना पड़ रहा है, आपको मिटाना नहीं है, कोई चीज नहीं मिटाना, सबकी दिखना चाहिए आपके। चलिए इसको हल करते हैं। एक और मोबाइल कॉल आ रहा था। चलिए तो इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1/2। हल कैसे किया जाए, इसको हल करना है मेरे को। ठीक है, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। मैंने क्या किया हुआ है, संक्रिया के उपयोग, है ना, कौन सा संक्रिया लगाया हुआ है, संक्रिया से, कौन सा संक्रिया, C1। ठीक है, C1 प्लस C2, C1 को रिप्लेस कर दिया है C1 प्लस C2 से, C1 प्लस क्या, C2 से, यानी कि इन दो कॉलम को जोड़ के C1 में लिख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, 1/2 ऐसे रहेगा, और मैं चाहूँ तो a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल सकते हैं। क्या है, 1 1 1,
बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। यहाँ तक तो भैया कुछ है ही नहीं, आप आसानी से कर पा रहे हो। मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए हुए हैं ऐसे टाइप के प्रश्न आपको। क्या हुआ देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, संक्रिया कौन सा लगाया हम लोग, संक्रिया नहीं, क्या किए हैं, C1 से A प्लस बी प्लस सी क्या ले लिए हैं, उभयनिष्ठ ले लिए, ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल लिए। हमें क्या मिला 1/2 A प्लस बी प्लस सी। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं भाई, इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। इस सारणिक मान क्या हो गया, 0 हो गया। कहां से हो गया, कौन से प्रगुण से, कौन सा, C1 = C3 से। मतलब किसी सारणिक में यदि कोई दो कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए, या कोई दो पंक्ति क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमने क्या पढ़ा है, उस सारणी का मान क्या जाता है, 0 हो जाता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इस एरिया इससे इस 0 से अगर ये गुना हो तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम क्या कह पा रहे हैं, अब हम आसानी से कह पा रहे हैं कि उस त्रिभुज के जो दिए गए बिंदु हैं वो कैसा है, संरेखी हैं। बस दैट्स ऑल, इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको सवाल बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक में या इस चैप्टर इस प्रश्नावली से। देखो कोई भी प्रश्न है आपको बनाना इसी फार्मूले से है। तो सबसे अच्छी बात इसका ये है कि हमको एक ही फार्मूले में 6 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखता है, यदि त्रिभुज के शीर्ष प्रश्न दे रहा है, यदि एक त्रिभुज के शीर्ष 2 - 6 5 4 और K4 है, K4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 35 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल जैसे लिखेंगे ये लिखना है आपको, ठीक है, वर्ग इकाई लिखना है, वर्ग इकाई हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। क्या लिखता है, यदि एक त्रिभुज के शीर्ष 2 - 6 5 4 और K4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो K का मान निकालिए। ठीक है, आपको क्या करना है, K का मान निकालना है। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन मिला, K का मान निकालना। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही हल करेंगे। हल दिया है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है। क्या दिया है, तो ए ले लेते हैं इसको, 2 - 6, बी ले लेते हैं 5 4 और सी ले लेते हैं क्या, K और 4 दिया गया है। यहाँ से इजीली हम x1 निकाल सकते हैं, 2 x2 निकाल सकते हैं 5 और x3 हमारा क्या, 8। y1 हो जाएगा कितना, y1 - 6, y2 कितना 4 और y3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया जो हमको दिया गया है। इसके आधार पे और इसके आधार से हमने क्या निकाल लिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या कहता है, इसका फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या, इसको इस क्वेश्चन को मिटा दिया जाएगा। अब इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए कॉपी में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में आ चुके हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि छूटे मत। इजी है,
इसी के करके छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आपको आज ही इसी प्रकार से संबंधित प्रश्न को हल करना पड़ेगा मेरे क्लास खत्म होने के पश्चात। x1 का मान कितना आपके पास देख रहे हैं 2 5 और k, 2 5 और k आ गया। उसी प्रकार क्या -6 4 और 4 और यहाँ पे क्या 1 1 और 1। ठीक है जी, ये आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया इसमें ना। और मुझे देखो, मुझे एक जानकारी और दी गई है। क्या जानकारी दी गई है कि जो एरिया का मान है वो कितना है 35 है। क्षेत्रफल कितना दिया है 35 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या आएगा 1/2 x1 2 5 और k -6 4 4 1 1 1। इसका मान क्या दिया है 35 दिया गया है। हल कीजिए, कैसे हल करेंगे भाई। 2 5 k -6 4 4 1 1 1 और ये 35 इंटू 2, इसको इधर भेज दिए है ना। अब क्या 2 5 k -6 4 4 1 1 1 यहाँ क्या जाएगा 70 आ गया। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब वही किस्सा फिर से, ये 1 1 1 है तो किसी दो को 0 बना देते हैं। कैसा आएगा 2 -5, इसको रहने दो -6 1। यहाँ पे देखो 5 -2 4 -6 और क्या 1 -1। सिमिलरली k -5 4 -4 1 -1 70। ठीक है, यहाँ पे कौन संक्रिया लगा, संक्रिया आपको समझ में आ गया है। क्या लगा है R1 R2 जो रिप्लेस हुआ है वो कैसा हुआ है R2 - R1 से, और R3 रिप्लेस हुआ है R3 - R2 से। ठीक है, इसको इससे घटाए हैं और इसको इससे घटाए हैं। R2 - R1 और R3 - R2, ये हुआ हमारा यहाँ पे संक्रिया लगा हुआ है। चलिए फिर आगे देखते हैं भाई। इसको इधर पे मैं हटा देता हूं। आप थोड़ा सा पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। नोट बनाना रहेगा तो लिखने का टाइम देंगे तो बहुत ज्यादा समय कंज्यूम हो जाएगा हमारा। चलिए अभी जाएगा कितना 2 -6 1 3 10 और ये 0। इसमें k -5 0 और क्या जाएगा 0 हो जाएगा 70। ठीक है जी, हल करना है तो क्या करेंगे C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पे तो क्या आएगा, ये 1 ही बस का वैल्यू आएगा 3 0। यहाँ पे 10 है, ये कितना है ये 0 है, k -5 70 आ रहा है। ठीक है, हल कीजिए कितना आएगा देखो, 0 हो जाएगा -10 k -5 70। तो ये 1 तो चलो खैर 1 का तो 1 ही जाएगा, करनी है 0 हो जाएगा, 0 छोड़ो माइनस, इसको हल करेंगे अब -10k +50। ठीक है, +50 70 दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं देखो, अब मैं चाह रहा हूं कि ये प्लस उधर चले जाए तो 10k ये वाला कहाँ चले गया, उस तरफ चले गया है। चलिए इसी प्रकार से हम क्या दे सकते हैं, और देखो ये 70 जहाँ है वहीं पर 70 को क्या करना, इधर लेके आ रहा हूँ, है ना। तो -70 + 50 कितना आ जाए 10k = -20 आया। ठीक है, और k का मान क्या है -2 आ गया।
के का मान क्या बना -2 मिला। तो हमें ऐसा कुछ मिला। तो बच्चों देखो, ठीक है, ये आया 70 आया। अब इसको हल कर रहे हैं तो क्या है, के का मान क्या मिला मुझे -2 मिल गया। के का मान मुझे क्या मिला -2 मिला। और इसको मैं एक और कर सकता था क्या, जो हमारा जो इधर जो चल रहा था है ना, इसको प्लस माइनस ले लेते। प्लस माइनस लेने से प्लस माइनस ले लेते। तो अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। और इसी को अगर माइनस चिन्ह लेते हैं ना, ये प्लस -70 है मेरे पास मान जाए। तो ये अब यहाँ से अगर हम क्या ले रहे हैं है ना, माइनस लिए हैं, ये आया। और प्लस लेते तो क्या आता, ठीक है, सॉरी प्लस लेने पे क्या आया, प्लस लेने पे ये मान आया मेरे पास -2 आया। और इसी को माइनस लेता मैं तो मेरा मान कितना आता, कुछ और आता। तो के दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है, एक प्लस लेने पे और एक माइनस लेने पे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रश्न के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपन नेक्स्ट जो 3 टाइप के प्रश्न हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए। फिर मैं आपके लेके आता हूँ अगले वीडियो में 3 क्वेश्चन और लेके आऊँगा इसी से संबंधित। फिर अपन उसके बाद पढ़ेंगे एडजॉइंट्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय डियर।